नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसकी जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए यहाँ से सेकंड शिफ्ट में आपको पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है तो आया था क्वेश्चन इसमें, चीन की दीवार किसने बनाई थी। क्वेश्चन आया था चीन की दीवार किसने बनाई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 220 से 226 ईसा पूर्व चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग ने, ठीक है, देखिएगा यहाँ से किन शी हुआंग जो थे इन्होंने चीन की दीवार बनाई थी और यह सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। और इसके अभी कुछ अवशेष बाकी हैं, बाकी आपके ढह गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया था आपका प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपको पता है प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत के पश्चात किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया था आपका 2018 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था। तो आपको पता है 2018 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। फीफा के अनुसार जो है गोल पोस्ट की लंबाई की अगर बात की जाए तो 7.32 मीटर इसकी लंबाई होती है और ऊंचाई की बात की जाए तो 2.44 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ध्यान से देखिएगा, 7.32 मीटर इसकी लंबाई और 2.44 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। गोल पोस्ट में नेट लगा हुआ तो है, हर गोल पोस्ट के पास एक पेनाल्टी एरिया होता है, ठीक है ना, जिसे 18 यार्ड बॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना। गोल पोस्ट जो पेनाल्टी एरिया होता है उसे 18 यार्ड बॉक्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, पेनाल्टी एरिया गोल से 16.5 मीटर की दूरी पर होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पूछा था क्वेश्चन फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फीफा का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है आपका ज्यूरिक में है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का आपका मुख्यालय है यहाँ पर। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष आपके जियानी इन्फेंटो हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटो इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी और स्थापना इसकी हुई थी 21 मई और 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपका 118 वर्ष पहले इसकी हुई थी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पूछा था जीएसटी कौन सा संशोधन विधेयक था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन विधेयक था, शायद पूछा है, आप लोग कंफर्म करके बताइए कि क्या संशोधन पूछा है, विधेयक पूछा है या आर्टिकल पूछा है या आपका पूछा है। तो उसमें हो जाएगा आपका जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिएगा इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तथा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। यह आपका 122वां संशोधन विधेयक था, ठीक है। विधेयक की अगर बात किया जाए तो कौन सा था, 122वां संशोधन ये आपका विधेयक था, जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, ठीक है ना। अगर विधेयक पूछा जाए तो 122वां संशोधन विधेयक था, ठीक है ना। आगे पूछा था संवेग की इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था संवेग की इकाई क्या होती है। तो संवेग की इकाई की बात की जाए तो होता है आपका संवेग द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है, इसलिए संवेग की इकाई हो जाती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी आपका संवेग की इकाई हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 75 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग 2-3 जो है आगे पीछे के देख लेते हैं अनुच्छेद क्या क्या होते हैं 75 से। अगर अनुच्छेद 74 के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, 74 में बात की गई। यही 75, अगर जो 75 पूछा है क्वेश्चन तो इसमें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यही आर्टिकल 75 है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर यही होगा। फिर अनुच्छेद 77 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यों का संचालन होता है अनुच्छेद 77 के अनुसार। यही अनुच्छेद 78 की बात कर लिए जाए तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, अनुच्छेद 78 में इसकी बात की गई, ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से आ जाता है, कवित्री का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो यहाँ पर कवित्री का शुद्ध वर्तनी दिया गया है, ऐसे देख लीजिए, कवित्री का शुद्ध वर्तनी यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट आपका सरोवर का पर्यायवाची पूछा था, सरोवर का पर्यायवाची पूछा था, तो सरोवर के पर्यायवाची की बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से देख लिया जाए थोड़ा बड़ा करके। जलाशय हो गया, ठीक है ना, जलाशय हो गया, सर हो गया, पुष्कर हो गया, हृदय हो गया,
पद्याकर हो गया, पोखर हो गया, जलवान हो गया, सरसी हो गया, तड़ाव हो गया, ये सब आपके जो है सरोवर के पर्यायवाची हैं। आगे भी पूछा जा सकता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था आपका हिरण का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है ना, हिरण का पर्यायवाची पूछा था, यहाँ से देख लेते हैं। हिरण के बहुत से पर्यायवाची होते हैं। आपके मृग होता है, मृग यहाँ से देख लेते हैं, मृग हो गया। फिर सारंग हो जाता है, कुरंगम हो जाता है, कुरंग हो जाता है, फिर कुरंगड़ हो जाता है, अजीनयोनि हो जाता है, चारुलोचन होता है, फिर भीर हृदय होता है, कृष्णसार होता है, और ऋश्चय हो जाता है, चारुलोचन हो जाता है, कुरंग हो जाता है, और बारहसिंगा भी आपका हिरण के पर्यायवाची है। सभी के सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका समुद्र का पर्यायवाची भी पूछा गया था। देखिए 3 से 4 पर्यायवाची पूछे गए थे। हमने पर्यायवाची लगभग 200-300 क्वेश्चन पर्यायवाची पे करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वहां से चेक कर लीजिए। अंकित भाटी सर की पूरी बुक कवर कराई जा रही है, ठीक है ना। समुद्र के पर्यायवाची पूछा था, तो समुद्र पर्यायवाची में देखा जाए तो सागर होता है, सागर होता है, उसके बाद आ जाता है जलधि होता है, सिंधु होता है, रत्नाकर, नीरनिधि हो जाता है, पयोधि हो जाता है, नदीस हो जाता है, और नीरधि हो जाता है। ये सब जो है समुद्र के पर्यायवाची होता है। 5 नंबर का गद्यांश आया था, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का गद्यांश आया था, और यही बार बार हर पेपर में पूछा जा रहा था। आज शाम को हिंदी में हमको गद्यांश कवर कराएंगे, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ना न भूलें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, सोन नदी के बारे में पूछा था, ठीक है ना। सोन नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी मध्य भारत में स्थित एक 12मासी नदी है, ठीक है ना। 12 यानी हमेशा बहने वाली है एक नदी है, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ के गौरेला पेड्रा मरवाही जिले से अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। ये कहाँ, छत्तीसगढ़ के पास से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। और अंत में बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। पटना में जो है आपके गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। सोन गंगा की भी सहायक नदी है और यमुना की भी सहायक नदी है, तो दोनों को ध्यान रखिए। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आए थे, तो देने वाले ने क्वेश्चन नहीं दिया, तो ये बताया कि विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आए थे। आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइए कि आया था नहीं आया था। आया था 2000 के नोट में क्या छपा है, ठीक है ना। तो 2000 के नोट की बात की जाए तो इसकी लंबाई चौड़ाई देखा जाए, देखिए अभी क्या छपा है पूछा था, अगले पेपर में इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाती है, इसका कलर भी पूछा जा सकता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो लंबाई चौड़ा की बात की जाए तो इसमें 66 mm गुणे 166 mm का मैजेंटा रंगीन, ठीक है ना, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैजेंटा रंगीन, ठीक है ना, जो है इसका कलर क्या होता है 166 mm का मैजेंटा रंगीन कलर का नोट है, जिसमें महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ का प्रतीक और भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना। इसमें ब्रेल प्रिंट है, मुद्रा को पहचान करने की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण सहायता करता है, ठीक है ना। तो इसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है और महात्मा गांधी का चित्र हुआ, और इसका जो है कलर आपका मैजेंटा रंगीन है, ठीक है ना। फिर है आपका टीएच विनायक किससे संबंधित है, तो टीएच विनायक जो है ये भी क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि और क्या क्वेश्चन यही पूछा था सेम या कुछ दूसरा पूछा था। टीएच विनायक किससे संबंधित है, तो टीएच विनायक जो है घटम बजाते हैं, ठीक है ना, घड़े की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, घड़ा ही होता है, उसे बजाते हैं, उससे संबंधित है। आगे पूछा था कालबेलिया विरासत के बारे में पूछा था, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है ना, यह आपका राजस्थान का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 19 से पूछा था, ठीक है ना। क्वेश्चन आर्टिकल 19 से संबंधित आया था, तो आर्टिकल 19 के बारे में पूरा देख लेते हैं। आर्टिकल 19 की बात की जाए तो इसमें भाषण की स्वतंत्रता आदि संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें बात की गई है। पहले की बात की जाए तो इसमें सभी नागरिकों का अधिकार होगा। दूसरा जो पहला होता है मैं भाषण संबंधी नागरिकों का सभी का अधिकार होगा, पहले की बात की जाए। दूसरा देखा जाए तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है दूसरे में। तीसरा देखा जाए तो शांतिपूर्ण और हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है हमें। और चौथा है संघ बनाने का अधिकार है, हम कोई भी संघ बना सकते हैं। पांचवा की अगर बात की जाए तो भारत पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, यानी हम कहीं भी रह सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें है। आगे देखा जाए तो भारत के किसी क्षेत्र में हिस्से में रहने और बसने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, इसकी बात की गई है। आगे देखा जाए तो कोई व्यवसाय करना या कोई उपजीविका या व्यापार करना, हम यानी भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं,
ठीक है ना। अब मैथ की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन आए थे, जीएसटी से इसके बाद परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आए थे। आपके जो भी क्वेश्चन मैथ से आएंगे वो हमें टेलीग्राम चैनल पे आपके मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। तो इतना क्वेश्चन जो है हमें आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में मिला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर शाम को तीसरे शिफ्ट का पेपर लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।